चलो, मैंने लास्ट में जाते समय कौन सा क्वेश्चन दिया था? फिफ्थ का आंसर आया था, फिफ्थ का। ये कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दिया था, सिक्स्थ वाला। इसको अलग उठा लेता हूं। रुक जाओ, मैं अलग पेज में उठा लेता हूं। सिक्स और सेवंथ एक साथ बता रहे हैं सब लोग। सिक्स वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर हैव सेम एक्स एज वेक्टर ए। तो वेक्टर ए तो ये है, इसका एक्स ये वाला होगा, ऐसे। आई थिंक कंपोनेंट का आइडिया हो गया होगा अब तक, ठीक है। ये इसका एक्स, ओह मुझे वेक्टर एक्स एक मिनट, वेक्टर ए तो ये वाला है ना, तो इसका एक्स ये वाला होगा। तो x कितनी लेंथ का है? 1 2 3 4 5। x अगर देखा जाए तो 5 की लेंथ का है। ये इसका x होगा, 5 की लेंथ का है, पीछे की तरफ है। तो किसका x? तो इसका तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका x पीछे की तरफ होगा। मतलब ये एरो मिलने चाहिए। अब अगर तुम्हें ये लॉजिकली समझ में आता है ऐसे, ठीक है, इसके x का एरो पीछे की तरफ होगा, जबकि a वाले के x का एरो पीछे आगे। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से वर्ड यूज करता हूं मैं, पीछे आगे से कंफ्यूजन होगा। इसका b का जो x कंपोनेंट है वो प्लस आई कैप की तरफ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, मगर a वाले का जो x है उसका पीछे की तरफ है। आगे ये हो गया, पीछे ये हो गया, है ना। तो a से b वाला तो मैच नहीं कर सकता। अब देखते हैं d वाला। d वाले का जो x कंपोनेंट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा या टूवर्ड्स, ऐसे होगा, है ना, टूवर्ड्स माइनस आई कैप होगा। तो इसका मैच कर सकता है। इसका देखो लंबा कितना, 1 2 3 4 5, तो इसका मैच करता है। इसका भी देखो इसका c का x किधर होगा? ठीक है, और डॉट ऐसे मिला दो। यहां पे y भी होगा मगर y दिखा नहीं रहा हूं। तो c का x कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, लंबा होगा। यानी a का x किसके साथ मैच करता है? d के साथ। मेरे हिसाब से d के साथ मैच करता है। c आंसर सही है, 6 का c आंसर सही है। बहुत लोगों ने सही निकाला है, वेरी गुड। अब कई नए लोग भी सही निकाल रहे हैं, मतलब समझ आ रहा है ना। वेरी गुड। आई थिंक नए नए बच्चे को समझ आ रहा है, मतलब उनके हिसाब से क्वेश्चन परफेक्ट हो रहा है तो ओके, एक और क्वेश्चन दे के गया था। कौन सा दे के गया था? ये वाला दे के गया था। इसको अलग उठा लेता हूं।
अलग पेज में लेता हूं। 7th क्वेश्चन ये देखिएगा, ठीक है। वेक्टर u है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट देता, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर u, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, आई थिंक 6th यही वाला था, सॉरी 7th क्वेश्चन ये वाला था, ये 7th। सेवन में कई बच्चों ने कमेंट किया। अच्छा, 7th को मैं थोड़ा सा अलग से विजुलाइज कर देता हूं। हर बार तुम्हें ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, तो तुम्हें रफली भी बनाना आना चाहिए। तो मैं रफली दिखा रहा हूं, एकदम किसी भी सिस्टम का यूज नहीं कर रहा। सीधा एक्स एक्सिस ऐसे हो गया, वाई एक्सिस, किसी भी हेल्प की यूज नहीं कर रहा, रफली बना रहा हूं। ये समझाने के लिए वेक्टर दिखा रहा हूं। तो ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब इसमें जो इनिशियल पॉइंट है वो -5 -8 है, तो -5 -8 तो इधर आएगा, ठीक है। तो -5 -8 ये हो जाएगा। और फाइनल पॉइंट है 6 और 2, 6 ज्यादा होगा 2 कम होगा, ऐसे, ये ऐसे। तो रफली जो है, मतलब टेल -5 -8 पे है और हेड 6 और 2 पे है। इसको अगर ज्वाइन कर दो तो एरो टेल से हेड की तरफ होता है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट इसके कंपोनेंट बनाने हैं। तो ऐसे इसके एक्स और वाई कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, इसका कुछ नाम दे दो, यू कंपोनेंट। और ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया यू एक्स, और ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया। एरो पे ध्यान देना, कंपोनेंट का एरो और मेन वेक्टर का एरो इस तरफ होगा। तीनों वेक्टर्स का जो कंपोनेंट का टेल है और जो मेन वेक्टर का टेल है वो एक साथ होना चाहिए, सबके पूंछ एक साथ होंगी, ठीक है। ये कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, यूएक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यूएक्स में एक्स का डिफरेंस निकाल लो, तो एक्स 6 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना हो गया, इधर 6 और 2 हो गया, इधर 5 हो गया ना एक्स। तो ये वाली डिस्टेंस 6 हो गई और ये वाली डिस्टेंस 5 हो गई। तो यूएक्स कितना हो जाएगा, 13 प्लस एक्स की तरफ। और ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, आई थिंक मैंने दूसरा कोई दिया था क्या, 11 और 10 सेम क्वेश्चन था कि दूसरा था। 11 10 पता नहीं कैसे लिख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन दूसरा तो नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सेम था कि डिफरेंट था, है ना, सेम था या डिफरेंट था, क्योंकि सबने 11 और 10 लिखा है 7th का, 11 12 तो नहीं आ रहा है। एक्स 6 है, अच्छा 6 5 11 होता है क्या यार, अब मेरा दिमाग भी तो काम नहीं कर रहा है आज। 6 5 11 ठीक है, 11 ही होगा, 6 5 11 होता है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। आज सुबह से मुझसे ऐसे सिली मिस्टेक बहुत हो रही है ना। 6 5 11 8 2 10 हो रहा है, ठीक है। तो x 11 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, सुबह से मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं। तो u वेक्टर को अगर i कैप j कैप में लिखना है तो यहां पे लिखोगे 11 i कैप, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और 10 j कैप। तो ऐसे u को ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक स्टाइल है लिखने की, ठीक है। ये भी एक स्टाइल है, मैथ्स में ये स्टाइल चलती है।
और कल जो सिखाई मैंने ये भी एक स्टाइल है, 11 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। हाँ सेम था। ओके, वो मैंने मेरा घटाना जोड़। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं वेक्टर के, 10 पूरा कर देते हैं फिर आगे करते हैं। तो अब तक तो कंपोनेंट तुम्हें ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसमें यही लिखना था, इसमें और कुछ नहीं निकालना था, फाइंड द कंपोनेंट नहीं निकालना ना, कंपोनेंट नहीं निकालना था। कल पता नहीं कैसा दिया था मैंने, चलो कैसा भी दिया हो एक और करो। ये 120 का एंगल है, इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में यहां पे भर देता हूं, यहां पे ये अप्रोक्सीमेशन हटा देता हूं। एट्थ क्वेश्चन, ठीक है। u को तो मैं लिखना u इज इक्वल टू इधर आई कैप और जे कैप प्लस, प्लस माइनस का ध्यान रखना। यहां पे ये 6 यूनिट दे रखी है, u का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 दे रखा दिख रहा होगा, ठीक है, या सिंपल लैंग्वेज में u की वैल्यू 6 दे रखी है। ठीक है, इसको कमेंट करो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये करो। इसमें अब ट्रिग्नोमेट्री लगानी, अब ग्राफ राफ नहीं है, अब ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। जब ग्राफ नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। ग्राफ नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। आंसर आई कैप और जे कैप में लिख के हो सके तो पूरा क्वेश्चन, नहीं तो आंसर आई कैप और जे कैप में लिख के भेजना है। ठीक है, तो शुरू कर दिया जाए, कोई भेज रहा है? बस कंपोनेंट करना तुम्हें आ गया, समझ लो फिजिक्स में वेक्टर खत्म। यहां से इसका y कंपोनेंट ये होगा, एरो पे बहुत ध्यान देना, कंपोनेंट की टेल मिलनी चाहिए, और ऐसे ड्रॉप किया ये x कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये हमने इसके कंपोनेंट कर लिए। अब किसी का आंसर नहीं आ रहा, स्ट्रीम तो सही चल रही है, एक बार स्ट्रीम के बारे में कमेंट करो। सवाल तो समझ आया, स्ट्रीम ठीक चल रही है, सवाल समझ में आ गया। कल तो ऐसा सवाल कराया था।
जल्दी से बताओ, आंसर दो इसका। आ गया। आई कैप जे कैप में लिख के दो, हाँ ठीक है। ये वाला भी, हाँ। तो हाँ, तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ भी ले लो, इसको किससे भी, अच्छा ठीक है। तो लगे हाथ इसमें। अच्छा, इस तरह की जो चीज है यहाँ पर आगे एक और नई चीज मैं सिखा देता हूँ, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो चीज, ध्यान से देखना। जैसे अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल होता, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल होता, तो ये जो वेक्टर है वो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको पोजीशन वेक्टर भी, कभी कभी ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं जो ओरिजिन से शुरू होते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल की पोजीशन है। तो फिलहाल तो हाँ, ऐसा आएगा अभी आगे। तो फिलहाल तो ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसका ये y कंपोनेंट हो गया, y लिख लो, और ये x कंपोनेंट हो गया। x कंपोनेंट पीछे की तरफ है, इनकी वैल्यूज निकाल लो। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, पूरा 90 हो गया है, 30 डिग्री होगा। थोड़ा जूम और कर लेता हूं, तो जो y कंपोनेंट हो जाएगा, ये y कंपोनेंट, ये 30 होगा तो ये 60 ले लो, जैसा मर्जी हो लिख लो। तो y को हम लिख सकते हैं, ये y डिस्टेंस को, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल देखें, बेसिक लगाएं, तो y को, आई थिंक सबको राइट एंगल ट्राइंगल पता ही होगा, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो इंडिया में सिखाई जाती है 10th क्लास में। तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में भी बेसिक वाली में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री आराम से लगाओ, है ना। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन 6। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 साइन 60, साइन 60, 6 साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। ये अगर तुमने बेसिक वाली क्लास में पढ़ा भी नहीं है, तब भी ये 10th क्लास में होता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं 10th क्लास में अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म की है मैंने, तो ये सब इससे भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 10th में तो पढ़ा होना चाहिए। अब ऐसे कौन बच्चे होंगे जो 10th बिना पढ़े जो है 11th पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे भी। cos 60 क्या हो जाएगा, x अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, x अपॉन 6। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 6 cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये सब याद होना चाहिए, 10th क्लास में याद करवाते हैं। तो x कंपोनेंट तो 3 हो गया, यानी ये x वाली डिस्टेंस तो 3 आ गई, मगर ये पीछे की तरफ है, और y की डिस्टेंस कितनी आ गई, 3√3। तो इसको लिखने की अगर इच्छा है तो चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, -3 और 3√3। माइनस लिखोगे क्योंकि x पीछे की तरफ है। ये सबको पता होगा, आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ नेगेटिव, और 3√3 ऊपर की तरफ है, तो +3√3 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। तो r की वैल्यू हो जाएगी, कोई डाउट है वो भी कमेंट कर देना। अगर i कैप j कैप में लिखना है तो -3 i कैप और +3√3 j कैप, ठीक है। इस तरह के सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस
इस तरह के, वो तो ऊपर मैंने कुछ आसान सवाल करा दिए, इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करने के लिए, रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन के लिए इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। और अभी 10 सवाल का सेट पूरा करता हूँ, पूरा 10 सवाल का सेट लेता हूँ, एक वेक्टर के अच्छे अच्छे सवाल कराता हूँ, बेसिक वाले, जिनसे बेसिक एकदम क्लियर हो ज़बरदस्त। तो इस तरह के तो मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, कलेक्शन है, इसमें से और ले लूँगा या टेस्ट में एक आध दे दूंगा, जैसा भी इच्छा करेगी। थोड़ा अलग टाइप का कोई सवाल देखूं। अभी मेरी इच्छा है कुछ अलग टाइप का सवाल देने की। ये 6 वाला नहीं ना, मैं अलग पेज में उठाना पड़ेगा, ये नहीं उठाया मैंने। चलो 9th आसान उठा लेता हूँ एक। सिक्स, 7th, 8th वाला था क्या कोई? 8th हो चुका है या जो भी है? इसको देख के ये थोड़ा आसान है, इसको ऐसे देख के आई कैप जे कैप में लिखो। ठीक है, इस वेक्टर को खाली देख के आई कैप जे कैप में लिखो, इसको आई कैप जे कैप में लिखो। अच्छा व्हाट्सएप पे चेक करो। अच्छा व्हाट्सएप पे कई लोगों के आंसर आ गए। ये तो पुराना वाला है, ये नया वाला है। टेस्ट में कौन सा दिया था? टेस्ट में तो ये दिया था, उसके बाद ये 60 डिग्री वाला है। सही है, वेरी गुड, सब समझ रहे हैं, परफेक्ट है। नील का समझ आ रहा है, वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छा किया हुआ है, अल्टीमेट। बस नील ही ने किया हो। अच्छा नील ने भेजा है, बाकी ने किया मगर भेजना नहीं। चलो कोई बात नहीं। इसको जरा बताओ, 9th क्वेश्चन ये है, 8th क्वेश्चन होगा। 8th होगा 9th होगा? ये 8th है 9th है? 8th है 9th है? पता नहीं, जो भी हो 9th है। अच्छा 9th आ गया, हाँ ये 9th है, 9th है। ये 9th है, ठीक है। 9 आई कैप तो यहां से देख के ही लगा सकते हैं। इसको मैं चाहता हूं ग्राफ पे रीड करके ही करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया। अगर कोऑर्डिनेट भी नहीं आती और नीचे की तरफ कितना, 1 2, ठीक है। तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, या वेक्टर ए बी, क्योंकि इसमें एंड दे रखा ए और बी, तो एक नई स्टाइल ए बी। ये 9 था और ये 2 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 आई कैप माइनस 2 जे कैप, 9 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है।
नाइन्थ क्वेश्चन। तो सफिशिएंट मात्रा में सिखा दिया, यानी कल जो चीज बताई थी वो पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख ली तुमने, ठीक है। तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छी तरह से आ गया, बस प्रैक्टिस, बस रेजोल्यूशन आ गया, बस नेक्स्ट टर्न पे पूरा इसमें बस इसका मेन चीज रेजोल्यूशन है, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूं, क्योंकि इसमें मेन क्वेश्चन रेजोल्यूशन के ही है। रेजोल्यूशन तो मैं हर जगह करना पड़ेगा, जिसको रेजोल्यूशन आ गया वो फिजिक्स आ गई, ठीक है। एक ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। 10th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये एक वेक्टर है जिसका मतलब है -4 i कैप -8 j कैप। ये थोड़ा अलग है, ये बताओ। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये ट्रेडिशन से हटके है। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट ले लिया, अभी तक सारे क्वेश्चन बहुत इजी लिए थे, है ना, काफी इजी, मगर इजी थे, मगर बेसिक क्लियर करने वाले थे। इजी मतलब थे, तो ऐसा नहीं था कि बेसिक वाले नहीं थे, बेसिक उतना तो मैं रेजोल्यूशन सबको आ गया होगा ढंग से, बस रेजोल्यूशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिकल 10th का ऑप्शन सी है, ऑप्शन बता दिया इतनी जल्दी। 10th का सी, 10th का सी है। सी देख के बोल रहा हूं, मतलब बाकी सबका कमेंट देख के नहीं बोल रहे, सबने किया है ना। तो 10th में करेंगे क्या, प्रोसेस क्या होगी 10th की, प्रोसेस सेंड करो 10th की, आंसर सबका सी आ रहा है। 10th में प्रोसेस सेंड करो, क्या करोगे 10th का, अगर कोई व्हाट्सएप कर पाए तो अच्छा है। एक्चुअली में बोलने से अच्छा कि व्हाट्सएप कर दो, वो ज्यादा अच्छा है। कि 10th को करेंगे कैसे, 10th को करेंगे कैसे, 10th को करेंगे कैसे, तरीका क्या है, मेथड 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 मेथड। टेंथ को करने का तरीका, वेक्टर में इसके आगे टॉपिक है क्या, इसके आगे मैं एक्चुअली में कुलदीप का आंसर देना है। एक्चुअली वेक्टर में इसके आगे टॉपिक है, ठीक है, इसके आगे टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बस, ठीक है। बहुत लोग जो है मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ाते हैं, मगर वो एनसीईआरटी उसकी जरूरत नहीं अभी, ठीक है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। वेक्टर में इसके आगे बहुत सारे टॉपिक है, मगर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जिसको आ गया उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली, हाँ, ये बस ये टॉपिक मेन है, और कुल मिला के यही टॉपिक है वेक्टर में, बस यही टॉपिक है, हर जगह यही टॉपिक है, मतलब यूज वाला ये टॉपिक है। बाकी बकवास तो कई टॉपिक है ना, खाली वेक्टर इसमें जो है मैं वही वेक्टर बता रहा हूं जो फिजिक्स में लगेगा। बाकी इसमें फालतू कोई सवाल पूछ ले वो अलग बात है, फालतू सवाल की जरूरत नहीं, मतलब वो मैथ्स वाले सवाल अलग होते हैं। हाँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि इसमें, और अभी डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, उसकी जरूरत नहीं है, और एनसीईआरटी में भी वो गिवन नहीं है, ठीक है। रिजोल्यूशन ही मेन है बस। अब बस रिजोल्यूशन आ गया, फटाफट 2 मिनट में आ जाएगा, मतलब एक तरह संडे की क्लास के बाद संडे को मैं बैकअप कर दूंगा नीट वालों का, है ना। अब वो नीट वालों की क्लास डायरेक्टली लाइव पे ही लूंगा 10 से 12, है ना, 10 से 12 लूंगा, 12 वाली नहीं लूंगा अभी। अभी वो जो जेई में जिनको समझ में नहीं आया था ना, वो भी नीट वाली करके देख लें, है ना। और उसके बाद सीधा मंडे को आके इसी में डिफ्रेंशिएशन लगाना है, इसी में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन लगाना बस, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट। तो उसमें जो है संडे की क्लास में जो नीट के हिसाब से जैसे डिफ्रेंशिएशन है ना, वो करा दूंगा, और वही फिर लगाएंगे, बस इसी में डिफ्रेंशिएशन लगाना है, बेसिक इतना ही है। चलो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या होता है,
यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे v की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसको लिखेंगे v कैप, ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना। मैग्नीट्यूड समझ लिए होगे तुम क्या होगा। तो वेक्टर तो हमारा क्या हो गया, -4 -8 आई कैप जे कैप। एक्चुअली में आई कैप जे कैप लिखने में तकलीफ होती है प्रिंट करने में, तो ऐसे ये लोग लिखते नहीं है, ठीक है। तो आई कैप जे कैप, तो ये इसको आई कैप जे कैप लगा सकते हो, यहां पे कहीं भी तुम आई कैप जे कैप लगा सकते हो। बात वही है। तो प्रिंटिंग में अक्सर ऐसे लिख देते हैं, मगर आई कैप जे कैप नॉर्मली लिखने में लगाते हैं। तो ये आ जाएगा -4 आई कैप, वी कितना है -4 आई कैप और -8 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इस वाले पार्ट का स्क्वायर और इस वाले, तो ये x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। आई थिंक अब तक तो समझ में आ गया होगा इस चीज को, ठीक है। कुछ भी करो, 4 का स्क्वायर करो या -4 का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -8 का स्क्वायर कुछ भी करो, ये आ जाएगा, ये आंसर आएगा जो भी आएगा। इसमें कौन सा आ रहा है कैलकुलेशन, कितने बजे, हाँ 10 से 12 नीट वाली क्लास है संडे को, नीट संडे, कितनी बार बताऊं, 10 से 12। और वो जो 12 बजे से क्लास रखी थी वो नहीं है, पहले सारे बच्चे जिनको समझ में, जिन बच्चों को भी समझ में नहीं आया था वो संडे को 10 से 12 करेंगे, ताकि मैं आगे की चीज उनको समझा पाऊं। इसके वेक्टर के आगे, वेक्टर में भी तो वो लगेगा, ठीक है, वेक्टर में भी तो वो लगेगा, वेक्टर में भी तो डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है। हाँ, तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, 10th का सी आंसर आएगा। जिनको ये समझ में नहीं आया फटाफट कमेंट करो, ये थोड़ा डिफरेंट सवाल था। जिनको समझ में आया, किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, है ना। ये भी एक तरह से फिजिक्स में इसका कोई खास यूज नहीं है, ये भी मैथ्स का सवाल हो गया, फिजिक्स में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, एक आध ऐसे ही वैरायटी के लिए दे दिए तो। ये शायद निकी, हाँ, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, ये कल तो सिखाया था, कल का वीडियो देख लो, कल सिखाया था ये निक्की, यहाँ व्हाट इज यूनिट वेक्टर कल सिखाया था, तो वो पूरा कल का वीडियो देख लेना। कितने बजे का आंसर दे दिया। हाँ, अब जेई एडवांस की क्लास चालू करूंगा 8 बजे से, 8 सवा 8 से। जेई एडवांस वाले टेंशन मत ले, उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेके आज एडवांस की लंबी खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको खत्म करते हैं। अभी मैं जानबूझ के इसको आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो थोड़ा सा अब कल मैं आगे पढ़ाऊंगा, कल एडिशन। अब इसमें अगला टॉपिक है ये क्योंकि बहुत ज्यादा यूज का, 10 सवाल मैंने करवा दिए, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर तुम्हें ये जो मैंने अभी तक बताया है वो अगर किसी को समझ में आ गया तो वेक्टर में बाकी ना भी आए तब भी चलेगा, वेक्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे सिखाऊंगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वो कुछ नहीं होता, बस 2 मिनट में समझ जाओगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बस अभी हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है बस, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वो कल सिखाऊंगा। फिर संडे को जो क्लास होगी नीट वालों की, उसमें उनको जो पूरा जो है बेसिक से मोशन वाली चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि मंडे की क्लास में वो फिर लगेंगी। मैं जानबूझ के थोड़ा प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि फिर इसमें भी डिफरेंशिएशन लगेगा, है ना। इस टॉपिक में आगे अब डिफरेंशिएशन लगेगा, जो मैंने कहा था किसी से कि हर जगह डिफरेंशिएशन तो लगेगा ही, इसमें फिर अब आगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन वो जो है एक नीट वाली स्टाइल से मैं करा दूंगा। फिर आगे बात करूंगा कि जो जेई वाले बच्चे उनको अलग से रिवीजन करना तो वो देख लेंगे कभी, है ना। फिलहाल तो संडे को 10 से 12 वो सारे बच्चे कर ले, जिनको भी समझ में नहीं आता वो सारे बच्चे कर ले 10 से 12, संडे को 10 से 12। चलो अभी ये क्लास खत्म करता हूं। हाँ, तो कुलदीप भाई प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर वर्क पावर एनर्जी में नहीं आएगा, आएगा मगर एनसीईआरटी की किताब देख लेना, वो वर्क पावर एनर्जी में ही दिया हुआ है। वेक्टर अलग से नहीं दिया हुआ है कुलदीप, वेक्टर जो है वो एनसीईआरटी के अंदर ही है। जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक मैथ में हमने अलग से डिस्कस किया, वो एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ तो पीछे जरा सा दिया हुआ है, उसको डिटेल में जेई एडवांस के हिसाब से किया, मगर जो वेक्टर है वो किताबों में ही दिया हुआ है।
तो फोर्थ चैप्टर में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, उसके अगले चैप्टर में प्रोडक्ट करना है, पांचवें चैप्टर में प्रोडक्ट। तो वर्क पावर एनर्जी में पहले प्रोडक्ट सिखाएंगे, अभी प्रोडक्ट नहीं सिखाएंगे, अभी प्रोडक्ट सिखाना सही नहीं है। और एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर में प्रोडक्ट नहीं है, एनसीईआरटी में भी वर्क पावर एनर्जी में दिया है, तो इसको प्रोडक्ट में 5th चैप्टर में सिखाऊंगा। अभी अननेसेसरी सीख लो, उसको यूज नहीं करना है तो कोई फायदा नहीं, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन। और वेक्टर में भी सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन, ठीक है। मैं टेस्ट करके देखो, हाँ अब मैं 7:49 है, फटाफट टेस्ट देता हूं तो 8 o'clock तक हो जाएगा। तो फिर 15-20 मिनट का रिलैक्स ले लो। सब्जेक्टिव टेस्ट दूंगा 8:20 पर, 8:20 पर जो है मैं एडवांस वाली क्लास शुरू कर देता हूं। और एडवांस वाली क्लास तो तैयार हो, कम से कम 10 बजे तक तो चलेगी। तो सब लोग एडवांस वाले बच्चे तैयार रहना, घर पे बोल देना 10 बजे तक। वो एडवांस वाली क्लास एक तरह से सेल्फ स्टडी की तरह होती है, ठीक है। तो एडवांस वाली क्लास मैं शुरू करूंगा 8:20 से 8:20, ठीक है। 8:20 जेई एडवांस तो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो बाकी अगर किसी बच्चे को जब बाद में फ्यूचर में भी देखना होगा तो देख लेगा जेई एडवांस। इसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, जेई एडवांस और एडवांस लेवल के कुछ थ्योरी भी है, ठीक है। मगर वो जेई मेंस और नीट में किसी काम नहीं आएगी, ये मेंस और नीट के लिए बेकार है, ये खाली जेई एडवांस। क्योंकि अपने पास शुरू में गलती से, जैसे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो गई ना, अपने इस वाले ग्रुप में 4-5 बच्चे एडवांस वाले आ गए, तो उस चक्कर में, और बाकी उस चक्कर में नीट वाले बच्चे बेचारे फंसे रह गए, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आ गई। तो नीट वालों के लिए स्पेशली संडे को मैं परफेक्ट कर दूंगा मोशन, है ना, उनको अलग स्टाइल से। संडे के बाद वो आई थिंक सारे नीट वाले जो है, नीट वाले जितने भी बच्चे हैं वो सब अब फॉलो कर रहे होंगे, अब क्वेश्चन को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन को फॉलो कर रहे होंगे। अब मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, बढ़िया वाले, बेसिक लेवल के अच्छे वाले, ठीक है। चलो मैं सब्जेक्टिव टेस्ट देता हूँ, स्ट्रीम बंद करता हूँ। 8:20 पर जेई एडवांस।